नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल है ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए इंडियन आर्मी से। लेकिन सर साथ-साथ आप लोगों को अब क्योंकि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो ट्विटर ने जो है चैलेंज किया है, आप लोगों ने कुछ कहा है उनको कि जी ये कंटेंट ना आए या ये पोस्ट ना आए, कुछ इस किस्म की बात हुई है, तो ये तो एक तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर कि वो बात नहीं कर सकते या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहलाती है? हाँ, बिल्कुल पाबंदी है, होनी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है, बात यह होती है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता आरजू जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम लोग जैसे कि मैं रिपब्लिक टीवी के लिए काम करता हूं, तो कोई भी न्यूज आएगी वो एडिटोरियल पे जाएगी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा, और ये इंश्योर करा जाएगा कि जो भी हम लोग देते हैं टीवी पे न्यूज, वो जेन्युइन न्यूज हो, हमारे व्यूअर्स को कोई गलत न्यूज ना मिले। एक एडिटोरियल कंट्रोल, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द एडिटोरियल लाइन, किसी भी न्यूज आइटम में हम कौन सी लाइन लेंगे, या फिर वो न्यूज कितनी पुख्ता है, कितनी सच है, ये सब जांच पड़ताल, और मुझे लगता है कि सारे टीवी स्टूडियोज ऐसे ही करते हैं, सारे अखबार। लेकिन अगर मैं हूं ट्विटर पे और मेरे माना कि 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, राइट, तो मैं तो खुद एडिटर इन चीफ हूं अपने ट्विटर हैंडल का। वो बढ़ते जी। बढ़ते अगर लाख 2 लाख 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए आरजू जी ट्विटर पे, आप सोचिए, सोचिए, हो गए, ठीक है, और मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया फॉर एग्जांपल, और मैंने बोल दिया कि आज ये हुआ था और ये वाकया हो गया और 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई यहाँ पे, और मैं कहीं अफगानिस्तान या यमन का कोई वीडियो डाल देता हूँ डॉक्टर करके, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये चीज इंडिया में हो रही है, और मानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। आप समझ लीजिए कि कितना गलत इसका तासुर जाएगा, कितना गलत इसका इम्पैक्ट होगा, कितना गलत ये सब चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, कई लोग ऐसा, ये गधे हैं, ये इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। अमेरिका ने तो ट्विटर ने क्या, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का बंद कर दिया। जो ट्विटर इतनी बकवास कर रहा है आज की तारीख में, इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप का फिर ट्विटर हैंडल क्यों एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिया में इनको एब्सोल्यूट चाहिए। क्यों? अपने प्रेसिडेंट का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का इन्होंने ट्विटर हैंडल ही वो कर दिया, गायब कर दिया। क्यों? व्हाई दे हैव डन इट? क्योंकि उनको लगा कि ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एनार्की फैलती है, फितना फैलता है, तो उसको रोको, बंद कर दिया उसको। कई कई लोग हैं जिनके ब्लूटिक हैंडल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट आरजू जी। आप हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा फिल्म थी काली, आपने पता नहीं वो देखा नहीं। जी, जी, कनाडा में, कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है जिन्होंने फिल्म बनाई है काली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वहां पे काली माँ को दिखाया सिगरेट पीते हुए, गे प्राइड का फ्लैग है पीछे। देखिए बात ये होती है ना कि ये सारे जो अपने तजुर्बे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारे के सारे ये लोग हिंदूज के साथ ही करते हैं। मैं बता रहा हूं, इनकी वो जो लेडी है, मैं आपके यूट्यूब चैनल से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैम आप बनाइए किसी और मजहब पे, ऐसे ही किसी और मजहब के जो अजीम शख्सियत हैं उनका बनाइए, हाथ में सिगरेट लेते हुए, मुंह में सिगरेट और पीछे गे प्राइड का फ्लैग। मैं आपको वीडियो पे कमिट कर रहा हूं, आपके लिए पैसा मैं इकट्ठा करूंगा आपकी फिल्म के लिए, आप एक बार बना के देखिए। तो अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो एक बार बोल के देखिए ना। हमें देखिए बात यह है ना कि हिंदू जरा सॉफ्ट टारगेट आरजू जी, ठीक है, आपको पता है कि ठीक है इजी गोइंग है, अपनी जिंदगी में लगे हुए, इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे इन्होंने काली मां की ऐसी फोटो बनाई, ये जो MF हुसैन था पेंटर, उसने नेकेड फोटोज बनाई, ठीक है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ जब फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए गए, उन्होंने चार्ली हेब्डो में 10-12 लोगों को मार दिया, जो टेररिस्ट गए थे उन्होंने जान से मार दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आग लग गई पूरे लाहौर में, आपने देखा होगा, लाहौर शहर में आग लग गई, 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जलता रहा शहर, कितने मारपीट हुई, ये लबैक वाले आ गए पूरे। तो इंडिया में कभी आपको ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा हिंदूज में, इसलिए हिंदूज को हर समय लोग ना ग्रांटेड लेते हैं। इसमें लेफ्ट विंग वाले हिंदूज भी हैं। ये जो जिसने बनाई है
शी इज नॉट अ मुस्लिम, दिस लेडी इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है लेडी है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी इज अ हिंदू और क्रिश्चियन, आई डोंट नो, बट शी इज सर्टेनली नॉट अ मुस्लिम, राइट। मे बी हिंदू 90% हिंदू ही होगी है। तो ये आसान चीजें हैं करना हिंदूज के लिए। आप करके दिखाइए इस्लाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सड़क पर कपड़े फाड़ के कि आदमी को घर का पता नहीं पता लगेगा। तो ये सब ये फालतू, ये देखिए ये ट्विटर वुटर ना आप सीरियसली मत लीजिए, ये फालतू की बकवास करते हैं। इनसे बोलिए ना एक बार करके देखें, एक बार करके देखें। पैसा मैं जबान दे रहा हूं आपकी शो में आरजू जी, मैं इकट्ठा करूंगा कितना, मैं जाऊंगा मांगने के लिए पैसा, कितना चाहिए आपको, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन, मैं इकट्ठा करके दूंगा, मैं इकट्ठा दूंगा। सबसे पहला चेक मैं डालूंगा अकाउंट में, ये बना के बताए पिक्चर, लीना जो भी नाम है उसका, ये नाम तक नहीं ले पाएंगे, ये पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जो कुछ होता है उसके बाद सभी को मालूम है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें आखिर में, और किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, और पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है आप रुपीज में भी पाकिस्तान से जो है सामान ले सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ बेहतरी आएगी उनमें या और ज्यादा इनकी सिचुएशन खराब होती जाएगी? देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि रुपीस में खरीदो, और करना भी चाहिए पाकिस्तान को, पहले कर लेना चाहिए था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया इन्होंने, चलिए अच्छा करा। लेकिन एक चीज है, अफगानी कर क्या रहे हैं, उन्होंने कोयले का दाम बढ़ा दिया। जब उनको पता लगा कि आपको कोयला चाहिए तो आपने उन्होंने 200 रुपए का कर दिया कोयला, या $200, 200 रुपए, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर उन्होंने कर दिया। वो अफगानियों को एक बात पता है कि अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। एक जमाना था जब सांस लेने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, एक जमाना था जब लाखों दर लाखों अफगानी यहाँ पे आके आपके पाकिस्तान में बसते थे, एक जमाना था जब इलाज के लिए यहाँ पे आना, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं और दबा के आते हैं अफगानी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अब कहीं ना कहीं तालिबान को ये, अब देखिए अमेरिका भी डायरेक्टली एंगेज कर रहा है। एक जमाने में जब अमेरिका बात करता था अफगान लीडरशिप से, तो थ्रू पाकिस्तान बात करता था। दुनिया जब अफगानिस्तान जाती थी तो वाया पाकिस्तान जाती थी, या बात करती थी वाया पाकिस्तान बात करती थी। आज की तारीख में इंडिया का फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा काबुल में बैठा है, तालिबान से बात कर रहा है, राइट। आप सरप्राइज मत होइएगा, प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज आरजू जी, अगर अगले 6-8 महीने में इजराइल का नुमाइंदा बैठा हो अफगानिस्तान में। चाइना अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर रहा है, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके साथ बात कर रहा है, एंड नोबडी इज टॉकिंग थ्रू पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान को पता लग गया। दूसरी चीज, अफगानिस्तान के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है बहुत बड़ा, जिससे वो पाकिस्तान को परेशान करता है, और उस ट्रम्प कार्ड का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, जिरगा फिरगा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को तो घसीट घसीट के मारना चाहिए इन लोगों को, टीटीपी वालों को, जो कि पाकिस्तानी फौज नहीं कर रही। पाकिस्तानी फौज ने पहले एक बार चखाया था इनको अच्छा मजा, ठीक है, जब ज़रब-ए-अज़्ब हुआ था और रद्दुल फसाद हुआ था और एक दो और ऑपरेशंस आपके हुए थे, तब काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे। मैंने फॉलो अप करा फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, दे वर वेल एग्जीक्यूटेड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड, और खूब इनको घसीटा था इनको, टीटीपी को। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी फौज को ये करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो चाह रहे हैं ना, इनके बेसिक्स क्या हैं टीटीपी के बेसिक्स क्या हैं अर्जुन जी? टीटीपी के ये बेसिक्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं मानते, भाई पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ये कहते हैं पाकिस्तान का आइन जो है गैर इस्लामी है, बिल्कुल। खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। कुरान शरीफ को पाकिस्तान का आइन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट। अटक तक का एरिया हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। जो फाटा का मर्जर हुआ है उसको अंडू करो, जैसे थे वाली कार्रवाई करो, जैसे पहले थे वैसे ही पहुंच जाओ फाटा को। तो दे आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है हमें इनसे बात करनी है। ऐसे लोगों से बात करी जाती है, और ये अटैक करते रहेंगे। आरजू जी मैं आपको एक और बात बता दूं, माफ कीजिएगा, ये लोग अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये लेवरेज है बहुत बड़ा अफगान तालिबान के हाथ में। आपको क्या, इनको क्या लग रहा है कि ये टीटीपी से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, और टीटीपी बोलेगा हाँ ठीक है कल से हम भाई भाई हैं? नो, ये लोग अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन। ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये है कि आप लोगों को चाहिए थी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अफगानिस्तान ने, तालिबान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली। गेम उल्टा हो गया, एक चाल शह और मात, गेम खत्म कर दिया अफगान तालिबान ने। आपको टीटीपी को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारना पड़ेगा, तब जाके वो लोग कंट्रोल में आएंगे। और ये लोग अफगानिस्तान के अंदर भाग जाते हैं। आज तक आप बताइए अफगान तालिबान ने कंडेम करा उनको?
ऑपरेशन नहीं नहीं करे उनके खिलाफ, चलो कोई बात नहीं जी, ऑपरेशन नहीं करे, उनके पास इतनी वो नहीं है। क्या उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये बुरे लोग हैं, तो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, हम बिल्कुल अग्री नहीं करते और गलत चीज है ये? एक बार उन्होंने फूटे मुंह ये बात बोली? नहीं बोली, बिकॉज वो खुद करवा रहे हैं। अफगान तालिबान जिनके लिए इमरान खान इतना नाच रहा था छत पे चढ़ के कि भाई ये हमारे भाई आ गए और जहनी आजादी हो गई और फलाना, और इनको पैसा दे दो। हिना रवानी घर को भी उसी कीड़े ने काट लिया अभी, वो भी कह रही है कि इनका पैसा दे दो, ये सब दे दो, ये सब कीड़े यही काटे हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर यूजिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान टू अटैक पाकिस्तान एवरी डे।